न्यूट्रिशनल साइंस, इस साइंस को मैं दुनिया की सबसे ज्यादा कंफ्यूज ब्रांचेस में से एक मानूंगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम जिस कंफ्यूजन को डील करने वाले हैं उस कंफ्यूजन का नाम है सोयाबीन। काफी सारे लोग, स्पेशली जो मेल जिम गोअर्स हैं, ये लड़के हैं, आदमी है, ऑल मेल स्पीशीज, मतलब जानवर भी, उन सबको लगता ये है कि अगर हम सोयाबीन खाएंगे तो फेमिनाइजेशन हो जाएगी। तो क्या एक्चुअली ऐसा होता है, नहीं होता? सोयाबीन खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? ये सारे इश्यूज आज हम डील करेंगे साइंटिफिकली, और ताकि एंड ऑफ दिस वीडियो आपको हल्का सा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली सोयाबीन आपकी डाइट में होनी चाहिए, और हो तो किस फॉर्म में हो, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। लेट्स डू दिस। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सब लोगों को पता है कि प्रेडोमिनेटली मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं। हमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहिए, एस्ट्रोजन कम करना चाहिए, सब जानते हैं। तो अब प्रॉब्लम सोयाबीन की कहां शुरू होती है? प्रॉब्लम सोयाबीन की शुरू होती है क्योंकि कहा जाता है सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजेंस बहुत सारे होते हैं। कितना लंबा नाम है, नहीं, फाइटोएस्ट्रोजेंस। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं फाइटोएस्ट्रोजन को प्रिया बुलाऊंगा। मान लीजिए प्रिया आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, लेकिन आपके दोस्त ये कहते हैं कि प्रिया एक बहुत ही डोमिनेटिंग फीमेल है और अगर तुम प्रिया से ज्यादा रहोगे तो फेमिनाइजेशन हो जाएगी। तो क्या एक्चुअली ये बात सही है? लेकिन आप बोलते नहीं, आप प्रिया को ढंग से नहीं जानते। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि जो प्रिया है वो एक्चुअली थोड़ी प्रोटेक्टिव है, क्योंकि जो आपके फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं वो बेसिकली करते क्या है? वो करते ये है कि वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब एक्चुअली आप बहुत सारा आपकी बॉडी में ये फाइटोएस्ट्रोजेंस हो जाते हैं। मतलब प्रिया से ज्यादा 1 2 3 4 प्रिया, सही नहीं है ये चीज। कहने का मतलब अगर आप सोया प्रोटीन खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, तो थोड़ा सा खाना चाहिए। मतलब आपकी डाइट का कभी ये मेन फॉर्म ऑफ प्रोटीन नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो ये कहते हैं कि अगर हम सोयाबीन प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल चेक करें तो इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड सारे होते हैं। तो मतलब एक कंप्लीट प्रोटीन है। इसका जो प्रोटीन स्कोर है वो भी ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, जो कि कहता है कि एक्चुअली ये बहुत हाई फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। तो देखा जाए तो कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई स्टडीज ऐसी नहीं है जो कि हमें मना करता है कि हमें प्रोटीन, सोया प्रोटीन जो है अवॉइड करना चाहिए। अब लेकिन सब कुछ रोजी नहीं है ऐसा। प्रॉब्लम कहां आती है? अब जहां लड़कियों की बात की प्रॉब्लम तो आएगी, सॉरी फेमिनिस्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात यह है कि जो सोया प्रोटीन है, अब सोया प्रोटीन आइसोलेट बेसिकली बहुत सारी पैक आइटम्स में आता है। आप में जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं, आप उसे कभी इंग्रेडिएंट ढंग से पढ़िएगा, उसमें सोया लेसिथिन लिखा होता है। तो ये काफी सारी चीजों में एडिटिव्स आता है। अब अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स बहुत सारे खा रहे हैं, मतलब आपकी जो डाइट है उसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो डब्बे के अंदर बंद है और वही खाते हैं आप, तो आपकी डाइट में सोया बहुत सारा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जहां तक बात सोया की आती है तो प्लीज पैकेज वैरायटीज अवॉइड कीजिए। तो आपको क्या खाना चाहिए? होल, रॉ, अनप्रोसेस्ड, नॉट रॉ रियली। जैसे इंडिया में सोयाबीन की दाल आती है जो कहीं पर मार्केट में मिलती है, बनाई जाती है। तो आप दाल को कुक करके खा सकते हैं। अब कुक करके क्यों खाना चाहिए, इसे नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा अपने। वो एक बात है कि सोयाबीन में 2 टाइप के न्यूट्रिएंट इनहिबिटर होते हैं। एक फाइटिक एसिड होता है, कि दूसरा नाम है एक कोई ट्राइसोस्पैन समथिंग, कुछ नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो ये बाकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें इसको अवॉइड करना है। तो जब भी आप अपने सोयाबीन को कुक करोगे तो एक्चुअली ये सारे जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है खत्म हो जाते हैं। तो अपनी सोयाबीन को कुक जरूर कीजिए। अब इंडिया में न्यूट्रेला बहुत चलता है, चाम बहुत चलती है, टेस्टी बहुत होती है। अब ये एक्चुअली होता क्या है? अब ये एक्चुअली जब आप सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल निकालते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। इसको टेक्सचर वेजिटेबल प्रोटीन बोला जाता है। तो ये एक्चुअली एक प्रोसेस्ड फॉर्म है। तो अगर आपको इन सोया चंक्स में से या सोयाबीन की दाल में से चूज करना हो तो आप सोयाबीन की दाल ही चूज कीजिए, क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड है। अब काफी लोगों को ये लगता है कि जब हम सोयाबीन खाते हैं तो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं उन पे बहुत असर पड़ता है इस चीज का। कई काफी स्टडीज ऐसी हो चुकी हैं जिन पे 2 जो कंट्रोल ग्रुप्स थे, एक ग्रुप्स को वे प्रोटीन उनकी मेन फॉर्म सप्लीमेंटेशन थी, दूसरा ग्रुप जो था उसमें सोया प्रोटीन उनका पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंटेशन था, या उनको सोया प्रोटीन दिया जाता था। लेकिन कैलोरी कंटेंट दोनों ग्रुप्स का बराबर था।
तो जो हमारे सारे मेन पैरामीटर्स होते हैं, मसल मास गेन करना, फैट मास कम होना, इनमें किसी में भी कोई फर्क नहीं पाया गया था। और जो हमारे मेन हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, बाकी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स हो गए, इनमें भी कोई डिफरेंस बिल्कुल नहीं पाया गया था। अब कई बार बोलते हैं कि अगर आप सोयाबीन ज्यादा खाते हैं तो आपके जो टेस्टिकल्स है वो श्रिंक हो सकते हैं, आपके स्पर्म काउंट पे बुरा असर पड़ सकता है। वेल गाइस, अगर आपका जो सोयाबीन कंजम्पशन है वो लिमिट्स में है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसी कोई स्टडी प्रूव नहीं करती इस चीज को कि सोयाबीन की कंजम्पशन से आपके जो टेस्टिकल श्रिंक हो सकते हैं या फिर कोई स्पर्म काउंट पे बुरा असर पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्चुअली ये देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर, इस पे सोयाबीन कंजम्पशन का एक अच्छा असर पाया गया। तो अगर आप रेगुलरली आपकी डाइट में सोयाबीन है तो एक अच्छी चीज है, बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं है। बोन हेल्थ पे बात करूं, बोन हेल्थ पे भी सोयाबीन का एक अच्छा असर पाया गया। तो ऑल इन ऑल हम करें क्या सोयाबीन को लेके? सबसे पहली बात, सोयाबीन का जैसे हर चीज के बोलते हैं एक्सेस किसी की मत कीजिए, सोयाबीन की बिल्कुल मत कीजिए। सोयाबीन प्रोटीन अगर आप वेज हैं या नॉन वेज हैं, दोनों लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डाइट में जितनी वैरायटी हो उतनी अच्छी चीज है। और तीसरी चीज में क्या याद रखने की बात है कि प्रोसेस्ड फॉर्म जो सोयाबीन की है वो कम से कम लें, मतलब मैक्सिमम आप यूज कीजिए जो होल अनप्रोसेस्ड चीज है। जैसे दाल, आपकी दाल एक बहुत ही सिंपल चीज है, उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। डोंट वरी, आपको फेमिनाइजेशन बिल्कुल नहीं होगी। गायनोकोमेटास्टिस जो चीज होती है, जो मतलब उसको मेल बूब्स निकल जाते हैं, वो चीज बोलते हैं, उसकी भी डरने की कोई बात नहीं। कोई हार्मोनल इंबैलेंसेस मेल्स में नहीं होते इस चीज के। तो गाइस, ये था बहुत एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन एक्चुअली कि आपको सोयाबीन को लेके करना क्या चाहिए। वही अगेन सिंपल रिकमेंडेशंस होती हैं, होल रॉ प्रोसेस फूड खाइए, प्रोसेस चीजों में बिल्कुल ना जाइए, और अपनी जो सोयाबीन की आपकी हर दिन की कंजम्पशन है वो एक मील तक रखिए, मतलब एक मील ऑफ सोयाबीन विच इज परफेक्टली फाइन, और प्रोसेस चीजें अवॉइड कीजिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।